Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I am teaching you the topic that is ribosomes. सेल का एक और ऑर्गेनल जिसको हम राइबोसोम कहते हैं. ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है. What are ribosomes? The ribosome word is derived ribo from ribonucleic acid and somes from the Greek word soma which means body. दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है राइबो एंड सोम्स. राइबो का मतलब राइबो जो है वो निकला है आरएनए से, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, आरएनए से. एंड सोमा मीन्स बॉडी. ठीक है, ये एक आरएनए से बनी हुई बॉडी होती है जिसमें आरएनए के साथ दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, प्रोटीन्स. प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है राइबोसोम्स. ठीक है, ये टाइनी बॉडीज़ हैं जिनकी साइज़ है 150 to 200 एंगस्ट्रॉम डायमीटर. ठीक है, दैट आर प्राइमरीली फाउंड इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है. इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी. ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की. ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन बनती है. प्रोकैरियोटिक सेल में जो है राइबोसोम्स फ्रीली होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में फ्रीली भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के साथ अटैच भी होते हैं. कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस, आउटर सरफेस पे अटैच्ड होते हैं और कुछ फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं. और प्रोकैरियोटिक सेल में जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता ही नहीं है, ठीक है ना, वो एब्सेंट होता है, तो फिर वो राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ rough endoplasmic reticulum. This is smooth endoplasmic reticulum. This is nucleus and these are the ribosomes. ठीक है, राइबोसोम्स इसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर इस तरह से अटैच्ड होते हैं. नंबर ऑफ सेल जो है वो डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी के ऊपर. ठीक है, एवरेज जो है ममेलियन सेल उसके जो राइबोसोम्स होते हैं एवरेज दैट आर अबाउट 10 मिलियन राइबोसोम्स. ठीक है, सेल टू सेल इसकी जो है वो क्वांटिटी डिफरेंट होती है, लेकिन एक एवरेज नंबर ममेलियन सेल का आपको बताया गया है कि 10 मिलियन राइबोसोम्स इन वन ममेलियन सेल प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों से मिलकर बना है राइबोसोम, एक प्रोटीन और एक आरएनए. प्रोटीन होता है 25 to 40% एंड आरएनए होता है 37 to 62%. ठीक है, उसके अलावा इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, दो सब यूनिट्स से मिलकर बना. ये तो इसकी कंपोजिशन हो गई कि प्रोटीन और आरएनए जो है वो इसमें होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो दो यूनिट्स बने हुए होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट 30S. टोटल राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का होता है. अब S क्या है, S के बारे में मैं आपको बताती हूँ. ये एक यूनिट है. ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं इसको. सेडिमेंट यानी कि जो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम किसी चीज़ को, सेंट्रीफ्यूजन के दौरान जो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से सेडिमेंट होती है उसकी एस वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है. यानी कि लार्जर सब यूनिट की जो सेडिमेंटेशन वैल्यू है दैट इज़ 50S और स्मॉलर सब यूनिट की जो सेडिमेंटेशन वैल्यू है दैट इज़ 30S. टोटल राइबोसोम कॉम्प्लेक्स की 70S होती है सेडिमेंटेशन वैल्यू. कौन सा सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है. यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर सब यूनिट 40S. ठीक है, और टोटल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो 80S का होगा. यूकैरियोटिक सेल हैज़ ऑलमोस्ट 78 प्रोटीन्स. ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल में कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 78 प्रोटीन्स.
अच्छा, अब एस के बारे में मैं आपको स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है इसको। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? एस इन 70s इसको कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट्स। ठीक है, 70s में जो एस है वो आपका स्वेडबर्ग यूनिट है। of the faster a particle travels when centrifuge, the greater is the Swedberg value और sedimentation coefficient। ठीक है, जितना ज़्यादा मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा तेज़ी से सेंट्रीफ्यूज के दौरान सेडिमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्वेडबर्ग वैल्यू होगी, और या फिर इसको स्वेडबर्ग वैल्यू कहें या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहें, सेम बात है। ठीक है, सेडिमेंट कोएफिशिएंट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट पर, उसके वॉल्यूम पर और उसकी शेप पर। जितना ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है, पार्टिकल, उतनी ही उसकी सेडिमेंटेशन वैल्यू जो है वो लार्ज होगी। ठीक है, वो उतनी ही फास्टली सेडिमेंट होगा। हैवियर द मोर कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स नॉर्मली हैव लार्जर स्वेडबर्ग नंबर्स और सेडिमेंट फास्टर। क्लियर? नाउ फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। सबसे पहले तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, इसका मेन फंक्शन। इट असेंबल्स अमाइनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शन। अमाइनो एसिड को असेंबल करता है, उसमें से उसको मिला के प्रोटीन एक सीक्वेंस बना के उसमें से प्रोटीन बनाता है जो कि हमारे लिए सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है। द DNA प्रोड्यूसेस mRNA बाय द प्रोसेस ऑफ DNA ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, DNA जो है वो mRNA बनाता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह होती है। पहले DNA जो होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है mRNA यानी कि मैसेंजर RNA। ठीक है, और वो प्रोसेस कौन सा करता है? DNA ट्रांसक्रिप्शन का। mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बनता है mRNA, और फिर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा सके। ठीक है, राइबोसोमल के जो सब यूनिट्स हैं, स्मॉल और लार्ज, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म आर बाउंड अराउंड mRNA। फिर साइटोप्लाज्म में वो mRNA से बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, द tRNA देन सिंथेसाइजेस प्रोटीन। फिर ट्रांसफ़र RNA जो है वो उसको प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। द प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म आर यूटिलाइज्ड in the cytoplasm itself. The protein synthesis by bound ribosomes are transported outside the cell। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और राइबोसोम्स जो हैं सिंथेसाइज बाय बाउंड राइबोसोम्स। फिर उसके बाद जो राइबोसोम्स जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुई है वो फिर वो प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस था। पहले DNA जो है, दोबारा बता देती हूँ एक दफ़ा, DNA जो है वो mRNA बनाएगा, उसको DNA ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। mRNA मैसेंजर RNA न्यूक्लियस में बनेगा और फिर ट्रांसपोर्ट होगा जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ, जहाँ पे राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स के सरफेस के साथ अटैच होगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। tRNA जो है वो उसको ट्रांसफ़र करेगा और फिर वो जो प्रोटीन जो बन जाएगी वो जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इनटू द सेल, सॉरी आउटसाइड द सेल। ठीक है, अच्छा, ये एक बहुत ही लेंदी है प्रोसेस, इसको इन डिटेल भी हम इंशाल्लाह किसी लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि राइबोसोम्स का जो है वो यूनिट आपको, चैप्टर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको अलग से क्लियरली समझना है तो आप वो टॉपिक भी कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये टॉपिक क्लियर कर दें, तो मैं उस पर इंशाल्लाह से वीडियो बना दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।